आज मार्केट खुलते ही 4500 पॉइंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। यूएस ईरान का पीस एग्रीमेंट रीच हो चुका है। द बजट इज हियर एंड इट्स स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड। स्टेट बैंक ने भी आज इंटरेस्ट रेट पे अनाउंसमेंट कर देनी है। तीन चीजें एक दिन। आई ऑनेस्टली डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुबशर, बजट में काफी रूमर्स थे कि कोई स्टॉक ट्रेडिंग पे एक टैक्स लगने जा रहा है, मे बी सीजीटी इंक्रीज हो जाएगा या एक ट्रेडिंग का टैक्स लगने जा रहा है। बट अल्लाह का शुक्र है कोई इस किस्म का टैक्स नहीं लगा इन द रन अप टू द बजट। क्या रूमर्स थे आपके पास? मार्केट में क्या बातें चल रही थी? कौन सा टैक्स लग सकता है और हुआ क्या? जैसा कि हमने देखा कि द बजट वाज फेयरली बेटर देन एक्सपेक्टेड। हमारी जो डिस्कशंस चली थी बिफोर बजट, हमने ये बात करी थी कि कोई बहुत इवेंटफुल बजट नहीं लग रहा, कि शायद कोई हम्म। सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं हो। देयर वर सम रूमर्स के सीवीटी टैक्स ऑन बेसिकली नॉट जस्ट गेन्स। हम्म। एक सीवीटी होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑन ट्रेडिंग ऑफ या ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट में हम्म। टैक्स इम्प्लीमेंट या इंक्रीज करने की बात थी, हम्म। जिसकी वजह से लिक्विडिटी या आप कैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम अफेक्ट हो सकता था। हम्म। तो ऑन द पॉजिटिव साइड दैट डिड नॉट हैपन। एंड इवन दो कोई नेगेटिव इतने ज़्यादा रूमर्स नहीं थे, बट वी ओनली सॉ बिट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड रिलीफ हम्म। जो कुछ सेक्टर्स को दी गई है, नॉट स्पेसिफिकली सेक्टर्स हम्म। बट ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर को दी गई। एंड देन ऑल्सो सैलरीड क्लास को कहीं पे कुछ थोड़े हम्म। से टैक्स स्लैब्स कम किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। तो ये ब्रॉड ब्रॉड आई थिंक ये मेन 2 पॉइंट्स हैं फॉर द रीसेंट बजट दैट वाज अनाउंस्ड। जी मुबशर, दिस शो इज अबाउट द कैपिटल मार्केट्स। हम इररिलेवेंट चीज़ें तो डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे यूट्यूबर और टिकटॉकर्स पे टैक्स लग गया है एंड मे बी कुछ सैलरी सीएफ पे भी टैक्स कम हो गया है। बट हमने वो बात करनी है जिसपे मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सुपर टैक्स कम हो गया है। 50 करोड़ तक जो कंपनीज अर्न कर रही हैं उन पे सुपर टैक्स 0% हो गया है। ये 7.5% था। 50 करोड़ से जो ज्यादा अर्न कर रही हैं उस पर 10% का ये था, अब 8% सुपर टैक्स हो गया। तो मे बी ये डायरेक्टली कंपनीज की इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और हमें मार्केट में रियलाइज होती हुई ये चीज नजर आएगी। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते बिल्कुल, ये दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव आई थिंक न्यूज़, जो कि पहले टू सम एक्सटेंट एक्सपेक्टेड भी था कि सुपर टैक्स हैं? में गवर्नमेंट अब रिलीफ देगी। तो अच्छा, इसमें तीन सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, विच इज़ बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। हम्म। इन सेक्टर्स को एक्सक्लूड करा है, बट अदर देन दैट ऑल दी सेक्टर्स गेट अ 2% रिलीफ इन सुपर टैक्स। जो पहले टेन हम्म। परसेंट होता था अब 8% होगा। जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ देम फॉल अबव द 500 मिलियन बिल्कुल। थ्रेशोल्ड, तो उन पे सुपर टैक्स अप्लाई होता ही था। हम्म। अब वो सुपर टैक्स अप्लाई मतलब 2% कम होगा, सो इफेक्टिवली वी विल सी अ बॉटम लाइन इफेक्ट ऑफ अबाउट 3% ऑन एवरेज अमंग द प्रॉफिटेबल कंपनीज, जिनके अच्छे डिसेंट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप कह सकते हैं हेल्दी है। तो 2 to 3% हम नेट इफेक्ट हम बॉटम लाइन पे देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यू टू रिड्यूस टैक्सेशन। इसके अलावा आईटी एक्सपोर्ट कंपनीज के ऊपर 0.25% का टैक्स अप्लाई होता था, जो 2026 तक था। हम्म। उसको फर्दर 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया 2029 तक। सो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर आईटी सेक्टर एंड स्पेशली लिस्टेड कंपनीज लाइक सिस्टम्स लिमिटेड की अगर बात करें, तो एक ये मेजर फैक्टर है। या अगर आपकी सेक्टर स्पेसिफिक एंगल से देखें, उसके अलावा अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें, तो पीएसडीपी का जो फेडरल बजट है, जो फेडरल स्पेंडिंग होती है, फेडरल एलोकेशन होती है गवर्नमेंट की, दैट इज़ इंक्रीज बाय अबाउट 22% एज वेल। तो ये भी एक थोड़ा सा, आई ट्वेंटी वुड टू से कि परसेंट थोड़ा सा, ओवरशिप। जी पिछले साल 800 बिलियन तक कट कर दिया था, अब दोबारा बढ़ा दिए, 1 ट्रिलियन कर दिए। तो इट इट इज़ पॉजिटिव आई वुड से। और अगर उसको देखें थोड़ा सा, आई वुड सम इट लाइक अ बिट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। देखो वैसे, मतलब आपने जो भी बात की मुझे सिक्के का इसकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। जैसे आपने बात किया बैंकिंग, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं तो इन पे तो सुपर टैक्स कम नहीं हो रहा। बट सीमेंट्स और स्टील सेक्टर पे देखें तो पीएसडीपी बढ़ा है तो जाहिर सी बात है, जब डेवलपमेंट होगी मुल्क में, पुल बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे, तो सीमेंट एंड स्टील की जरूरत बढ़ेगी। बाकी सुपर टैक्स भी आपने कहा है कि कम हो रहा है इन सेक्टर्स पे। तो होपफुली आज से ये कई अब जहान पकड़ेंगे एंड वी विल सी अ मूवमेंट बेस्ड ऑन अभी हमें जो नजर आ रहा है। अब ये चीजें प्रपोज्ड हैं या अप्रूव होती हैं नहीं होती, आईएमएफ से इन्होंने पहले करवाई होंगी, बट असेंबली से तो इन्होंने बजट पास करवाना है।
बिल्कुल ऐसे ही है जैन। आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये ऑलरेडी एग्रीड है। अगर कुछ और रेवेन्यू मेजर्स की बात की जाए, देखें ऑब्वियसली द बजट की इंटेंट जो है वो डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि इट्स टूवर्ड्स ग्रोथ एंड ब्रिंगिंग बैक द हम्म। इकोनॉमी ऑन ट्रैक, ताकि कुछ ग्रोथ अचीव की जाए। फिर 2026 के एक्सपेक्टेड ग्रोथ नंबर इज़ अबाउट 3.7%। टारगेटेड ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 27 इज़ 4%। हम्म। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नंबर हायर टारगेट की हुई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है 13% की है, बट टैक्स रेवेन्यूज में ग्रोथ जो है वो कोई अराउंड 17-18% की टारगेट की गई है। हम्म। तो आप देर देर इज़ अ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट एज वेल, जो कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव होगा। इवन दो आप कह लें कि कॉर्पोरेट सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर को कहीं पे रिलीफ दी गई है, सैलरीड क्लास को भी, बट एट द सेम टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ाया जाएगा बाय एडिंग अनटैक्स्ड, या आप कह सकते हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक और प्रपोजल है जो कि ऑब्वियसली बिल में प्रेजेंट हुआ है। दैट इज़ कि जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी टू टैक्स अथॉरिटीज़ एंड थ्रू सेंट्रल बैंक, ताकि वो भी अगर कहीं पे जो टैक्स के नेट में नहीं है उसको भी लाया जाए। सो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, broadening the tax base, kind of growing the formal economy rather than clamping it down with more taxes. तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि हम देखें कि टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कैसी रहती है। हम्म। 17-18% का अगर टारगेट है, सो वी हैव टू सी कि वो ट्रेजेक्ट्री उसको सपोर्ट करे, ताकि बिकॉज इन दी एंड आईएमएफ वांट्स टू सी कि आपके फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस टारगेट्स ये मीट हो रहे हो। हम्म। अगर आपका टैक्स शॉर्टफॉल होगा या टैक्स टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो आपको एक्सपेंसेस में कट डाउन करना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी एक्सपेंसेस या आप कहते हैं ग्रोथ स्पेंडिंग करना चाहते हैं, बीट पब्लिक पीएसडीपी के थ्रू, तो आपको ऑब्वियसली रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने हैं, विच वी शुड एक्चुअली वॉच गोइंग फॉरवर्ड कि वो किस तरह पैन आउट होते हैं। मेरे को मुबशर लास्ट 3 ईयर्स से तो प्राइमरी सरप्लस तो पाकिस्तान अचीव कर रहा है। इंटरेस्ट डेट पेमेंट से आए तो फिर हम डेफिसिट में चले जाते हैं। बट अगर अभी ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं तो जो आदत लग गई गवर्नमेंट को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, वो बढ़ा के शायद गवर्नमेंट काफ़ी अपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ा सके। तो यहाँ मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट के पास जगह बन जाएगी, क्योंकि शायद वो पूरा पास ऑन नहीं करें ऑयल प्राइसेस गिरने का बेनिफिट। अच्छा मुबशर, जब आपने ऑयल प्राइसेस की बात कर ही दी है तो बजट से बड़ी न्यूज़ तो ये है कि ईरान एंड यूएस की डील फाइनली हो गई है। ऑयल प्राइसेस तकरीबन जो $118 पे थी अप्रैल आर नाउ अराउंड 83-84 तो काफ़ी हमें नीचे आती हुई नज़र आई है। होपफुली पाकिस्तान में अब जो एक आधा साई मार्केट फंसी हुई रही है, रेंज बाउंड रही है, फाइनली शायद हमें मार्केट चलती हुई नज़र आए। इस पीस एग्रीमेंट के बारे में अभी हमें क्या पता देखिए, आई थिंक जो पीस एग्रीमेंट है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉक्स दैट हैव बीन गोइंग इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। कि है? सीज फायर था, सीज फायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपनिंग के ऊपर बड़ा हम्म। फोकस था कि उसको नॉर्मल ऑपरेशंस में लेके आए। जो कन्फ्रंटेशन है फ्रॉम बोथ साइड्स एंड एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक्स उसको ख़त्म किया जाए टू अ परमानेंट रेजोल्यूशन। हम्म। अभी भी जो लेट आवर्स में न्यूज़ आई थी, इट वाज मोर टूवर्ड्स के द एग्रीमेंट विल बी साइंड बाय 19 जून इफ आई रिकॉल करेक्टली। हम्म। और ड्यूरिंग दीज डेज जो फाइनल टर्म्स हैं वो सेट आउट होंगी, या मतलब वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। तो उसका रिएक्शन ऑयल प्राइसेस में ज़रूर देखा गया। अगर हम इसको थोड़ा सा पहले देखें, बिफोर द वीकेंड इवन, हमने ऑयल प्राइसेस को करेक्ट होते हुए देखा इन लास्ट 10 डेज, आई वुड से कि हम्म। फ्रॉम मिड 90s दे वर ऑलरेडी अबाउट लेट 80s में आ गई थी, बट 5-10%, 5-7% की करेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके थे बिफोर दिस अनाउंसमेंट केम इन। और इवन दो जो भी स्टेटमेंट हमने देखा कि कुछ स्ट्राइक्स बिटवीन ईरान एंड इसराइल एक्सचेंज भी हुए थे, बट ऑयल प्राइसेस ने कोई सिग्निफिकेंट रिएक्शन उसमें अपवर्ड साइड पे नहीं दिया। हम्म। अब ऑयल प्राइसेस फर्दर करेक्ट हो गई हैं ऑन द एक्सपेक्टेशन के नाउ थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड, जो कि मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा मार्केट इक्विलिब्रियम रीच करेगी इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस। उसके अलावा अब आई आई वुड से इट्स अ पॉजिटिव स्टेप
इक्विटी मार्केट के एंगल से हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक ओवरहैंग था मार्केट को ऊपर, एक आप कह सकते हैं कि सीलिंग सी थी कि जो है ना, मार्केट कुड नॉट ब्रीच द 175 के वन लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो आपके दो की फैक्टर्स हैं, बजट इज नाउ बिहाइंड अस, सो देयर इज नो नेगेटिव measure taken on the stock market, and it is a bit positive for the corporate profitability growth, जिससे हम्म। आपकी वैल्यूएशंस थोड़ी अनलॉक हो सकती हैं। और दूसरा, आपका ये जो सप्लाई साइड की वजह से ऑयल प्राइसेस का एक रिस्क था इन्फ्लेशन पे, मैक्रो पे पाकिस्तान के, वो सबसाइड होता नज़र आ रहा है, विच विल मेक रूम फॉर पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी इन द मार्केट। लेकिन मुझे लगता है इवन बिफोर दिस एग्रीमेंट मार्केट न्यू और ऑयल प्राइसेस मतलब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे गामजन थी इससे अनाउंसमेंट से पहले ही। अगर हम अब आज इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ने अनाउंस करना है, शायद जब तक ये वीडियो है अनाउंस हो चुका हो, अभी जो हमारे पास डेटा है उसके बारे में मैं बात करूं तो जो 12 मंथ्स की यील्ड्स हैं, जो पी बेस की यील्ड है 134 बिप्स 1.34%, 11.5% पॉलिसी रेट से ऊपर ट्रेड करनी है। तो अगर इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाती है बिटवीन पॉलिसी रेट एंड टी बे यील्ड, तो इसका यही मतलब है ना कि द मार्केट वॉज प्राइसिंग इन अंटिल फ्राइडे के एक हाइक होने जा रही है। मगर अब ये डी हो गई है तो शायद हाइक ना हो। आपको क्या लगता है अबाउट द इंटरेस्ट रेट टुडे? आई 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 थिंक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ऑड्स थे वो इन फेवर ऑफ रेट हाइक थे अंटिल लेट से अ वीक अगो, और इवन अंटिल फ्राइडे। के वीक अगो से की मुराद इसलिए क्योंकि उस वक्त ऑयल प्राइसेस वर स्टिल ट्रेडिंग अबव $90, इन्फ्लेशन वाज 11.7। तो एक्सपेक्टेड ये था कि शायद ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, स्टिकी रहेंगी थोड़ा सा। हम्म। तो कंसिडरिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट हाइक वाज देयर, हम्म। एंड 100 बिप्स का हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 100 बिप्स का रेट हाइक होगा, 50 to 100 बिप्स, बट वी वर एक्चुअली प्राइसिंग इन 100 बिप्स एंड देन डन, मतलब एक हाइक हो या दो हाइक हो, 50-50 करके, बट 100 बिप्स ये हम्म। एक्सपेक्टेशन थी। सो वी वर यू नो talking about 12.5%. However, with the recent developments over the weekend and the oil price movements, मेरा ख्याल है कि देर कैन बी अ पॉज। उसकी दो फैक्टर्स और भी हैं जो कि हमने देखा होगा कि लास्ट वीक रेमिटेंसेस का नंबर आया था विच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने हम्म। 4 बिलियन प्लस की रेमिटेंसेस देखी दी हैं इन हाईएस्ट एवर। में। जी जी बिल्कुल। तो ये मतलब एक आपको जो है ना एक्सटर्नल साइड पे सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो, सो दैट इज़ वन पॉजिटिव एज वेल। तो वो इट कैन बाय सम मोर टाइम फॉर द सेंट्रल बैंक टू नॉट रेज रेट्स, राइट। तो मेरा ख्याल है कि देर इज़ अ ग्रोइंग पॉसिबिलिटी कि आज की मीटिंग में रेट हाइक ना हो। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने बजट से भी सिग्नल शो कर दिया कि थोड़ा सा एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, बोथ फिस्कल साइड एंड मॉनेटरी साइड। इन्फ्लेशन रेट जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ने, डेट्स 8.2%। 2% का रियल रेट पॉजिटिव रखेंगे तो मुझे लगता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर इतनी कोई रेट हाइक्स नहीं होनी, तो रेट कट्स भी इतने शायद नहीं होने चाहिए। 10% इज अ कंफर्टेबल नंबर। तो शायद हमारे सेफ पेयर्स के भी नेक्स्ट ईयर, अभी जो हमें मैक्रो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, 10% का अराउंड हम रिटर्न दे जाएंगे। आपको क्या लगता देखिए, एटलीस्ट फॉर सम टाइम हम रेट कट तो एक्सपेक्ट नहीं करें, तो 11.5% की अगर है? पॉलिसी रेट है, वी विल बी स्टिल बी अराउंड दैट, डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लो बेस इफेक्ट या इन्फ्लेशन में आएगा, सो प्रॉब्ली टूवर्ड्स लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर हम शायद कुछ इफेक्ट देख सकें। लेटर हाफ ऑफ फिस्कल ईयर है अगर मैं उसको करेक्ट करूं तो। कंसिडरिंग दैट, एटलीस्ट फॉर नाउ आई थिंक जो रिटर्न्स हैं सेफ प्लस में, दे शुड बी अराउंड लो डबल डिजिट्स, मतलब 10-10.5% की रेंज में होने चाहिए, जैसे कि हम अभी आउटगोइंग मंथ में भी देख रहे हैं। ओके, वैसे अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, देखिए तीन पॉजिटिव चीजें हो गई हैं। एक तो ईरान यूएस की डील हो गई है। दूसरा, बजट न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव हमें मिला है। बाकी अगर आज इंटरेस्ट रेट पॉज हमें देखने को मिलता है तो तीन पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ जाते हैं, सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिव हो जाता है। तो इन द शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म इक्विटी मार्केट आपको कैसे नजर आ रही है? शुरू के 6 महीने में तो 0% रिटर्न, स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न दिया भाई के।
अगले 6 महीने आप कैसे देख रहे आई थिंक अगर ये तीनों चीज़ें जैसे आपने बोले कि कोई पीस डील में कोई फर्दर ब्लॉकर्स नहीं आते, हैं? बजट एज इज पास हो जाता है, एंड वी सी अ पॉज इन द रेट हाइक साइकिल एज वेल, जो कि अगर ऑब्वियसली इट इज़ लिंक टू द पीस डील, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। तो उससे लिंक होता है, ये तीनों चीज़ें होती है, तो आई थिंक द मार्केट ट्रेजेक्ट्री जो हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है उससे बेहतर होगी। इट विल बी अपवर्ड ट्रेंडिंग इन माय ओपिनियन। लिक्विडिटी इज़ देयर इन द मार्केट, जैसा कि हमने बात की थी पहले कि आप देखें ना, जो नए आईपीओज आते हैं उसमें 4 टाइम्स, हम्म। 5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होती है ऑन ऑन सीलिंग एज वेल। हम्म। टोटल पार्टिसिपेशन है 13 टाइम्स हो रही है। तो लिक्विडिटी इज देयर इन द मार्केट एंड वी कैन डेफिनेटली सी इसमें, बस ऑब्वियसली फॉर इन्वेस्टर्स जो डेटा पॉइंट्स होंगे ऑन अ मूविंग बेसिस, जिनको हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स कहते हैं, लेट्स से दैट आर रिपोर्टेड ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस, उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके इकोनॉमी में कहीं ओवर हीट ना होना शुरू हो जाए, जो कि अभी मुझे नहीं लगता, वी आर अ बिट फार फ्रॉम दैट फेज। ओके मुबशर, आउटलुक इज पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट हाफ। होपफुली ऐसे ही होता है। मार्केट ने मुझे लगता है इतना पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया हमारी ने, मतलब 4,500 पॉइंट ऊपर गई थी बट 3,000 पॉइंट पे वापस आ गई है। तो यू नो ट्रम्प बहुत अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, पहले भी 10 डील करके तोड़ चुका है। तो यू नेवर नो। अब काफी मार्केट कॉशियस हो गई है। पहले हम देखे थे 7,000 पॉइंट ऊपर 7,000 पॉइंट नीचे जब ये जंग शुरू हुई थी, पर अब थोड़े से लोग ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, इतना रिएक्ट नहीं कर रहे। होपफुली ये डील चली जाती है, यास करती है, रीजन में पीस वापस आता है और हम मार्केट को एक अच्छी जगह पे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। फ्राइडे को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।